गाजियाबाद का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन नगर रख देना चाहिए, ये मांग पर्यावरण पुरुष रूपचंद नागर ने उठाई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सामाजिक संगठन ने गाजियाबाद का नाम परिवर्तन हो ये मांग उठाई है। इससे पहले भी गाजियाबाद के कई संगठनों ने गाजियाबाद का नाम परिवर्तन हो इस मांग को उठाया है। यहाँ तक कि गाजियाबाद निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को भी पास किया गया है कि जनपद गाजियाबाद का नाम बदला जाए और इस प्रस्ताव को शासन को भेज दिया गया है। एक बार फिर एक सामाजिक संस्था के माध्यम से गाजियाबाद का नाम परिवर्तित हो ये मांग उठाई गई है। क्यों होना चाहिए गाजियाबाद का नाम परिवर्तित, सीधा उनसे बात कर लेते हैं। जी, गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर होना चाहिए, ये मांग आपने आज उठाई है, सीधा जानेंगे कि क्यों होना चाहिए। असल में बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि लोग जो आवाज उठा रहे हैं गाजियाबाद के नाम बदलने की, तो कोई ठीक सा नाम आ जाए। बहुत सारे नाम आए, नगर निगम ने भी प्रस्ताव पास करके भेजा, लेकिन मुझे उचित नहीं लगा। जब उचित नहीं लगा तो मैंने उस पर अध्ययन किया और लगभग 2-3 महीने हमने मेहनत करके अध्ययन करके बहुत सारी बुक्स अध्ययन करे, जिसमें रामदास त्यागी जी ने मेरा बहुत बड़ा योगदान दिया, सहयोग दिया। उसमें जो एनसीआर है, इसमें जो नाम अब तक प्रस्तावित हुए हैं वो बहुत छोटे नाम हैं, लोकल स्तर पर नाम है। मैं चाहता था गाजियाबाद का नाम आज विश्व लेवल पर है, तो अब भी कोई ऐसा नाम आना चाहिए जो विश्व लेवल पर भी हो। विश्व लेवल पर नहीं हो तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो नाम गाजियाबाद की पहचान हो। उसके लिए एक नाम मैंने सोचा, सुझाया, देखा कि गाजियाबाद और एनसीआर में वैश्य समाज की संख्या बहुत ज्यादा है और इनका अपना कोई जिला भी यहाँ नहीं है, अपना कोई अस्तित्व भी इनका बना हुआ नहीं है। और इनकी एक देन है वैश्य समाज की, जो व्यापारिक क्षेत्र है, जो व्यापारिक कार्य हैं, वो इन्होंने हम तक भी सिखाया। क्योंकि हम तो खेतीहर लोग हैं, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई ब्राह्मण का विद्या का काम करता है, लेकिन जो वैश्य का काम है, जो व्यापार का काम है, वो इन्होंने हमें सिखाया है। तो इसलिए फिर मैंने महाराजा अग्रसेन, ये गाजियाबाद में तो है ही है, इसमें एनसीआर में तो है ही 13-14% की, बाकी पूरे देश में, पूरे भारत में वैश्य समाज की एक संख्या है। यदि हम अग्रसेन के नाम से, महाराजा अग्रसेन के नाम से नाम रखते हैं तो इसका मैसेज, गाजियाबाद का मैसेज पूरे देश में जाएगा। इसलिए ये व्यापक नाम होगा, राष्ट्रीय नाम होगा, अंतर्राष्ट्रीय नाम होगा। इसलिए मैंने ये नाम रखने के लिए अध्ययन किया और उन अध्ययनों के माध्यम से मैं हाई कोर्ट गया, माननीय उच्च न्यायालय में वो रिट डाली और उस पर सुनवाई हुई और अब वहाँ सुनवाई हो रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने ये आज इसलिए इकट्ठे किए हैं कि ये मैंने जो अपील की है, उस अपील की संख्या इसमें लिख दी गई है। उसमें कोई भी व्यक्ति, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो सकता है मैं पूरी बात नहीं कह पाया हूँ, हो सकता है मुझसे भी आगे कोई सोचता हो, तो इस संख्या में जाकर के, इस अपील में जाकर के, इस रेट में जाकर के वो अपनी बात कह सकते हैं, ताकि सारा दोष मुझे ना लगे। तो वैश्य समाज के पूर्वजों के नाम पर गाजियाबाद का नाम, हाँ, वैश्य समाज के जो पूर्वज हैं, जो भगवान, वैसे भी अब आकर के वैश्य समाज कह रहा हूँ। थोड़े से हम पीछे चलेंगे तो रामचंद्र जी के जो पुत्र थे कुश, तो कुश की 34वीं संतान महाराजा अग्रसेन हुए हैं। तो वहां से तो हम एक ही रामचंद्र जी की कुश हुए, कुश के 34वीं संतान महाराजा अग्रसेन हुए। तो उस परंपरा से भी हम सब जुड़े हुए हैं, तो जिसमें महाराजा अग्रसेन से पूरा ही समाज, पूरा हिंदू वर्ग, पूरा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। तो अभी निगम की कार्यकारिणी की बैठक में 3-4 नाम, दुधेश्वर नगर, गजपत नगर, नंदी नगर, यहाँ तक कि कुछ लोग दुर्गा भाभी चौक के नाम से भी चाहते हैं नाम हो, ये पसंद नहीं नाम? नहीं, बात पसंद की नहीं है। देखिए, जो पसंद, जो विद्वानों ने नाम दिए हैं, जो सुझाव आया है, वो स्वागत योग्य हैं, क्योंकि दुर्गा भाभी भी कम नहीं और हिंडन भी कम नहीं, हरनंदी भी कम नहीं। दुधेश्वर नाथ का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन ये लोकल है। हम यहाँ से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से आगे इन बातों को नहीं कह पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। और ये जो महाराजा अग्रसेन नगर है, ये पूरे विश्व में और राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम और एक पहचान देगा। तो जो मांग आपने रखी है कि अग्रसेन नगर रखा जाए, नहीं रखती है सरकार, कुछ और रखती है, लोकल स्तर पर रख दे, जैसा कि आपने बताया दुधेश्वर नगर रख दे, गजपत रख दे, उसके बाद नहीं, मैंने तो अपील की है ना आप सब लोगों के माध्यम से कि कोई कुछ कहना चाहता है, मान लिया कोई गजे के, उसके अजगर के नाम से कहना चाहता है, कोई दुधेश्वर के नाम से कहना चाहता है, तो मैंने अपील की है, आप उसमें जाकर के कह सकते हो। रही नगर निगम की बात, मैंने नगर निगम को भी नोटिस कराया है, इनको भी मैंने नोटिस दे दिया है और माननीय हाई कोर्ट ने भी नोटिस दिया। मैंने तो यहाँ के जो दोनों सांसद हैं, उन दोनों सांसदों को भी नोटिस दिया है अपनी सूचना का, और जो यहाँ के क्या नाम है विधायक महोदय हैं, वो पूर्व मंत्री, उनको भी मैंने नोटिस दिया है। अगर शासन
के आदेश पर गाजियाबाद का नाम दुधेश्वर नगर रख दिया जाए या कुछ और को इस नाम को छोड़कर उनका सम्मान होगा? नहीं, जो शासन को कुछ बात कहनी है तो पहले तो न्यायालय में तो कहें, भाई न्यायालय में बताएं कि ये नाम क्यों नहीं और वो नाम क्यों। बस इसीलिए मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा एक्शन ले लें। नगर निगम भी कहे कि भाई ये नाम क्यों नहीं और वो नाम क्यों। मैं अपनी बात पर पक्षधर नहीं हूँ, ऐसे ही नगर निगम को भी अपनी बात पर पक्षधर नहीं होना चाहिए। पक्षधर तो है, जिद्दी नहीं है। नहीं, हाँ जिद्दी नहीं है, हम सब ने ठीक कहा, हम पक्षधर तो हैं लेकिन जिद्दी नहीं है। इस बात को ये भी तो देखना है कि हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ करके कुछ दिन में, लेकिन आने वाले समय में हमारा नाम इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर होना चाहिए। हमारी पीढ़ियों का नाम, हमारे बच्चों के नाम को पहचाने लोग जा करके। अब कोई छोटा मोटा नाम मैं कहना नहीं चाहता, उस नाम को लेकर के यदि हम लोग चलेंगे तो शायद मेरे विचार से बंगलौर में हमें कोई ना पहचान पाए, शायद कर्नाटक में हमें कोई ना पहचान पाए, लेकिन ये महाराजा अग्रसेन नाम रखने से पूरे विश्व में, पूरे देश के कोने कोने में जहां भी जाएंगे वहां कोई ना कोई इसका फॉलोअर मिलेगा। देखिए, पर्यावरण पुरुष रूपचंद नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि गाजियाबाद का नाम लोकल स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर के नाम पर होना चाहिए। अधिक बातचीत के लिए कुछ और भी लोग हैं। जी, मांग रखी है कि महाराजा अग्रसेन नगर के नाम पर गाजियाबाद का नाम हो, क्या कहें? मेरा नाम वी के अग्रवाल है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि हमारे पूर्वज के नाम पर आपने ये नाम की न्यायालय में अपील करी है। और हालांकि सभी चाहते हैं कि उनके पूर्वजों के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ हो, हमारी इच्छा थी, लेकिन यदि हम कहते तो केवल हमारा स्वार्थ होता। लेकिन आज हमारे लिए बड़ी स्वाभिमान की बात है, बहुत अभिमान की बात है कि हमारी इस बात को माननीय नागर साहब ने उठाया है और हम हृदय से आपका सम्मान करते हैं। और हम हमारा इतिहास, जैसा कि आपने बताया, रामचंद्र जी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और हमने सदैव महाराजा अग्रसेन जो है, अग्रोहा में हम राज करते थे, वहां पर उनका एक से पहले सांप्रदायिक पहले ऐसे राजा थे समाजवादी, जिन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट का वो दिया था, संदेश दिया था। उनके राज में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर बसता था तो उसको 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था, ताकि वो पहले दिन ही लखपति हो जाता था और वो व्यापार करता था, मकान बनाता था। तो ऐसी ही एक हम ये चाहते हैं कि ऐसी नीति हम गाजियाबाद में आपने करा, तो एक नई पहचान गाजियाबाद को अग्रसेन नगर के रूप में मिलेगी। देखिए, वैश्य समाज के लिए गर्व की बात रूपचंद नागर ने ये मांग उठाई है कि गाजियाबाद जनपद का नाम बदलकर वैश्य समाज के पूर्वज महाराजा अग्रसेन नगर के नाम पर रख देना चाहिए। लगातार गाजियाबाद के सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है। जिस तरह से लगातार जो गाजियाबाद के सामाजिक संगठन है गाजियाबाद के नाम परिवर्तन को लेकर मांग उठा रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्द ही गाजियाबाद का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन किस नाम पर मोहर लगेगी, किस नाम पर जो शासन है जनपद गाजियाबाद का नाम रखेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।